कह रहे हैं वो वहीं रुक जाएगा। फिर जैसे स्वप्न में कोई अपना मरण देखता है, सो वह अनुभव मिथ्या है। मरता तो नहीं ना। अब ऐसी कह रही है ये सारा मिथ्या है, सारा मिथ्या है। सत्य तो वही है, अपना एक स्वरूप। चित्त अणु अपने स्वरूप को देखता है, सो केवल निराकार रूप है। अब वो देखना तो चाह रहा है इन आँखों से, कैसे दिखे, दिखेगा नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसका कोई आकार ही नहीं है। परंतु अहम रूप बीज दृढ़ होता है। शरीर तो दिखदा पे ना उनको, मैं मेरा दिखदा पे उनको। अब उसका ये एकदम एकदम दृढ़ता वाला हो जाता है। जैसे आंटी बोलते थे, कुशल्या आंटी, एता दिखदा है वो दिखदा नहीं। ताहिंदा मतलब बुद्धि में ये बैठ जाए जो दिखता है ना झूठ है, वो सारा मिथ्या है। अगर मिथ्या ना होता तो हमारे घर से कोई जाता क्यों? कितने चले गए, ना जाते ना, रहते ना वैसे का वैसे। ना गया तो कौन ना गया? वही साक्षी हमारे आसपास हैं वो। उससे अपने आप में निकल संकल्प से दृश्य को देखता है। कहते हैं तब वो अपने आप से निकल गया, अपने ही संकल्प से। अब उसका संकल्प ये हो गया ना, भी है नहीं वो, है ना। ये तो ऐसी बातें करते हैं, ये वाली बातें मिथ्या हैं। अब उसका खुद का ये संकल्प बन गया, अपने ही संकल्प से। देखो हम अपने ही संकल्प से बहुत दूर निकल जाते हैं। अब जितनी दूर जाएंगे उतना रास्ता वापस भी टावना पोसे। अब उतना वापस आने का टाइम भी तो लगेगा। हम कहते हैं जल्दी हो, फिर कैसे हो, भी धीरे धीरे आ तो वापस। वो सारे जो प्रक्रिया में से निकलना पड़ता है उस प्रक्रिया में से निकल कर आ वापस, फिर जाके बनेगा तेरा काम। जैसे बीज से अंकुर निकलता है, वैसे ही संकल्प के फूलने से देश काल द्रव्य दृष्टा दर्शन और दृश्य होता है। अब राम जी का प्रश्न था ना, हाँ तब ब्रह्म लाए अनुभव क्यों थी गया, अपने आप का अनुभव क्यों हो गया, वो नाम रूप आकार का अनुभव क्यों हो गया। मैं राम हूँ, मैंने ऐसा क्यों जाना, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ऐसा क्यों ना जान सका। अब वही कह रहे हैं अपने ही संकल्प से वो दूर निकल गया जी, तभी उसको ये देश काल सारा पक्का पक्का हो गया। तो वास्तव में हुआ कुछ नहीं, भले ही उसको पक्का हो रहा है पर बना कुछ नहीं। आत्मा सदा अपने स्वभाव में स्थित है, परंतु संकल्प से हुए की न्यायी भाषित होता है। कहते तो उसके लिए जाप कर, तप कर, चाहे ना कर, ध्यान कर चाहे ना कर, वो वैसे की वैसे ही रहेगी, वहीं पर ही रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। और इसी कारण अपने स्वभाव से वो एक जगह, तभी तो उसको शिलावत कहते हैं, वहाँ स्थित है। जो तूने करना है पुरुषार्थ, कहते हैं ना अभ्यास करना है। अभ्यास किस चीज़ का करना है? संसार को हटाने का, उसको पाने का नहीं करना। जो संसार चढ़ा पड़ा है, जो उपाधियाँ चढ़ी पड़ी हैं, उसको हटाने का पुरुषार्थ करना है। परंतु संकल्प से ये सारा, ये भी तो संकल्प मेरा ही है ना। ये जो शरीर लेके मैं बैठी हूँ, ये मैं अपने संकल्प से लेकर बैठी हूँ। कहते पहले ये वाले संकल्प छोड़ो। अब देखो खाली ये वाला संकल्प नहीं है, अपने आप को टटोले तो पता नहीं कितने 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 संकल्प अंदर चल रहे होंगे। कभी माँ बन के बैठ गए, कभी पत्नी बन के बैठ गए, कभी बेटी बन के बैठ गए, कभी बहन बन के बैठ गए। कितने संकल्प चलते हैं। कहते हैं ये पहले सारे संकल्प छोड़ तू अपने, बस एक संकल्प रख कि मैं ब्रह्म हूँ। शुरू में ये संकल्प रखना पड़ेगा, जरूरत नहीं है ये रखने की भी। फिर मैं हाँ ही हूँ, मेरे को क्या लोड़ है यूँ संकल्प करने दी। जरूरत इसलिए पड़ रही है कि दूसरे संकल्प हावी हैं।
तभी इसके लिए मेरे को संकल्प करने की जरूरत पड़ रही है। जहाँ चित्त अणु भाषित हो वह देश है, जिस समय भाषित हो वह काल है, जो भान हो वह क्रिया हुई। भान का ग्रहण द्रव्य है और देखने को जो वृत्ति दौड़ती है वह नेत्र होकर स्थित हुई। यही वृत्ति आत्मा पे आरूढ़ होकर इस नेत्र के द्वारा बाहर विषय देश में जाती है। अगर समझ है तो वो माया को आच्छादित कर देगी। वृत्तियों का खेल है ये सारा। अगर समझ नहीं है तो उसी वृत्ति को हम पकड़ लेंगे, फिर उसी वृत्ति के अंदर दुख भी ले लेंगे, हम सुख भी ले लेंगे। जिसको देखते हैं वह भी शून्य है। ये पेंसिल है मेरे हाथ में, हम बार बार बोलते हैं, कहते हैं जिसको हम देखते हैं वो शून्य है। ये बोल दी क्या नहीं मैं पेंसिल ला, ये किसने बोला? खुद हम वो कह रहे हैं ये पेंसिल, इन्हें आख्या क्या मैं पेंसिल ला। आखिर जिसको हम देख रहे हैं वो भी शून्य है, उसको भी नहीं पता मैं ये हूँ, पेंसिल को नहीं पता मैं पेंसिल हूँ, दीवार को नहीं पता मैं दीवार हूँ, माइक को नहीं पता मैं माइक हूँ। ये हम ग्रहण कर जाते हैं, इस दृश्य को हमने ग्रहण कर लिया। और देखने वाले भी शून्य हैं, जिसको देखा वो भी शून्य, और जो देख रहा है, आंख देख रही है, आंख को पता है क्या? नहीं पता ना। देखने वाला भी शून्य है, सब असत है, बना कुछ भी नहीं। अब देखो कैसे युक्ति से बता रही हैं, कुछ नहीं बना, किसी को कुछ भी नहीं पता, दिखने वाली वस्तु को भी देखने वाले को भी। जितना कुछ ग्रहण कर रही हैं उसके द्वारा कर रही हैं, वो है तभी तो हम देख पा रहे हैं, तभी सुन पा रहे हैं, तभी समझ पा रहे हैं। कहते हैं दृष्टि सोने ते रख, गहनिया ते ना रख। सोने पर दृष्टि होगी तो हमारा पकड़ हो रहेगी हमेशा, नहीं तो हम फिसल जाएंगे। फिर अगर सोने को छोड़कर गहनों पर आ गए फिर फिसल जाएंगे। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही आत्मा अपने में स्थित है तक का कभी नाश नहीं है। संकल्प द्वारा सब कुछ बन जाता है। चित्त अणु जो भासित हुआ वह दृश्य रूप होकर स्थित हुआ। कहते हैं संकल्प के द्वारा सब कुछ बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता बताओ? जैसा हम संकल्प छोड़ते हैं ना वैसा हमारे आगे दिखने लग जाता है, वैसे ही हमें भाव आने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं फिर वो चित्त अणु जो है वो भासित होता है और वही दृश्य रूप होकर, मैं मन बन बैठी, मेरे मन में ये आ रहा है, ठीक है, फिर वही दृश्य रूप होकर स्थित भी हो जाता है। जब चित्त अणु में स्वरूप की वृत्ति फूटती है तब चक्षु इंद्रिय स्थित होती है। कहते हैं जब वृत्ति बाहर जाती है तो संसार को ले आती है, जब वृत्ति अंदर आती है तो फिर हमारी चक्षु इंद्रिय स्थित होती है, मतलब देखने की। जब अपने आप में आ गए हम, फिर हम देख रहे होते हैं ना, हम जान रहे होते हैं ना उसको। जब सुनने की वृत्ति होती है कान इंद्रिय आ जाती है, और जब स्पर्श की वृत्ति फूटती है तब त्वचा इंद्रिय आ जाती है। जब सुगंध लेने की वृत्ति फूटती है तो नासिका इंद्रिय स्थित हो जाती है। जब रस लेने की इच्छा होती है तो जीवा इंद्रिय स्वाद लेती है। हे राम, प्रथम यह चित्त अणु नाम से रहित फुरा। जैसे जैसे संकल्प छोड़ते गए
वैसे वैसे इंद्रियां लगती गई। शुरू में कहते हैं कि कोई इंद्री कहने लगी, ना ही को करण लग से इंद्री। अब जैसी वृत्ति के द्वारा जो हम लेंगे वस्तु, वैसे हमारी वो वाली इंद्री, देखो जिस इंद्री से हम ज़्यादा काम करते हैं ना, वो इंद्री हमेशा हलचल में रहती है। वो आराम से जब आसन पे बैठोगे ना, इसका स्पष्ट उदाहरण, जब आसन पे बैठते हैं ना, वह इंद्री विक्षेप सब तो ज़्यादा करती है, और इंद्रियां नहीं करेंगी। वो वाली इंद्री बहुत विक्षेपता लाती है। कहते हैं हे राम, प्रथम ये चित्त अणु नाम से रहित था। नाम कोई है ही क्या? नहीं कोई भी। संपूर्ण जगत भी तद्रूप ही था। पहले कोई फुन्ना ही नहीं था, कोई विषय ही नहीं था। जो मिल जाता ठीक था, जो नहीं मिलता तो भी ठीक था। अब जैसे जैसे वासना उठने लगी, जैसे जैसे विषय मिलने लगे, कहते हैं फिर ये बाहर की तरफ गया। नहीं तो संपूर्ण जगत ही वही ब्रह्म ही है, और अब भी केवल वही आकाश रूपी है। पहले भी वही था, अब भी वही है, उसमें कोई हेर फेर नहीं हुआ। हेर फेर हुआ है तो जीव में हो गया है। जीव का चित्त रूपी जल पहले साफ था, साफ से धीरे 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 मटमैला होते 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 इतना गंदला हो गया कि उसने शक्ल दिखानी भी बंद कर दी। शक्ल दिखानी बंद कर दी, मतलब अपने स्वरूप का उसको भान ही ना होने लगा कि मैं तो वही ब्रह्म हूँ। अब कहाँ बैठ गया वो? देह पर, इस नाम रूप आकार पे बैठ गया। संकल्प से अपने में पिंड घन देखकर शरीर और इंद्रियां देखी। अनादि सत स्वरूप चित्त अणु इंद्रियों के संयोग से फिर क्या, ये पदार्थों को ग्रहण करने लगा, विषय लेने लग गया। फिर ये एक एक इंद्रिय से विषय लेता रहा। स्पंदन रूप जो वृत्ति फूरी, उससे इसका मन बन गया। पहले इंद्रियां लग गई, इंद्रियां लगने के बाद मन, फिर फुरना शुरू हो गया ना इसके मन के अंदर। मन हुआ, जब निश्चय आत्मक बुद्धि होकर स्थित हुई, तब चित्त अणु में यह निश्चय हुआ कि मैं दृष्टा हूँ, यही अहंकार हुआ। अब कहते हैं निश्चय आत्मक, जैसे निश्चय करने लग गया ये सही है कि ये गलत है। कहते जैसे उसके अंदर ये खुद दृष्टा बन के, मैं बनकर, अब यहाँ दृष्टा का भाव है मैं, ये शरीर वाला मैं बन गया, तो उसके अंदर अहंकार आ गया अपने नाम रूप आकार का। जब अहंकार से चित्त अणु का संयोग हुआ, देखो हर में वो कह रहे हैं संयोग होता गया, उसका संयोग होता गया, उसका संयोग हुआ, तब अपने में देश काल का उसने परिच्छेद देखा, मेरा पूरा शरीर वाला बन गया, ये नाम रूप आकार वाला बन गया। आगे दृश्य और पूर्व उत्तर काल देखा कि इस देश में बैठा हूँ और यह कर्म मैंने किया है। अब उसके मन में भाव आने लगे कर्तापन के, जहाँ रहने लग गया वो घर परिवार उसको अपना लगने लग गया, यह विषम अहंकार हुआ। उल्टा अहंकार हो गया ना ये वाला। निदान देश काल क्रिया द्रव्य के अर्थ को भिन्न भिन्न ग्रहण करता और आकाश होकर आकाश को ग्रहण करता है। फिर ये सारा जो भी बाहर से उसको मिलने लग गया, उसके अंदर ये मैं मेरा चलने लग गया, परिच्छेद में आ गया वो, ये मेरा इतना परिवार है, ठीक है। अब कहते हैं ऐसे उसने करते हुए आकाश होकर आकाश को ग्रहण करता है। फिर था तो वही आकाश, अब आकाश के अंदर उसने और आकाश बना लिया,
अपना एक छोटा सा आकाश बना लिया, अपने वही मन में एक छोटा सा एक घर बसा लिया। हे राम, आदि स्फुरण से चित अणु में प्रथम अंत वाहक शरीर हुआ। पहले तो वही था जो शुरू में आया था, फिर संकल्प के दृढ़ अभ्यास से उसको आदि भौतिक भाषित होने लगा। शुरू में तो अंतवाहक था, मैं मेरा फुरना ही नहीं था, शुद्ध था, प्योर था। अब जैसे जैसे उसका फुरना बाहर की तरफ जाने लगा, बाहर जाने से क्या हो गया, दृढ़ हो गया ना, जैसे पानी बर्फ बन गई, ठोस हो गया। अब ऐसे ये नाम रूप आकार उसका ठोस हो गया, आदि भौतिक में आ गया। जैसे आकाश में और आकाश हो, वैसे ही ये आकाश अन होते भरम से उदय हुए। था नहीं, बनाया कुछ नहीं, फिर भी उदय हो गए और सत्य की न्याय फिर भासने लगे। अब कहते हैं उसने अपने मन में अपना जो मिथ्या वाला था वो वाला आकाश बना लिया। अब वो मिथ्या आकाश ही अपने घर परिवार का आकाश, ठीक है, ये भी तो अंदर ही है, कि को पता थोड़ी है भी इनके अंदर क्या चलता पे। ऐसे ही वो सत्य की न्याय भासने लग गए। वही अब ये क्योंकि नाम रूप आकार दिख रहे हैं ना अपने, ये बेटा, ये पति, ये सास, ये नूह, है ना, ये सारा कुछ दिखने लग गया तो उसको ये सत्य लगने लग गया, जबकि ये झूठ है कुछ भी नहीं यहाँ पर। जैसे मरुस्थल में भरम से नदी दिखती है, ऐसे उसको ये दिखने लग गया। वैसे ही अविचार से, संकल्प की दृढ़ता से 5 भौतिक आकार भासित होते हैं। उनमें अहम प्रत्यय होने से जीव देखता है, तभी वो पिंड दान करते हैं 5, वो अलग अलग 5 पिंड बनाते हैं, तभी ये सारा करते हैं। भी उनको याद आवने तो वहीं कहना कुछ भी कि यह मेरा सिर है, ये मेरे चरण है, यह अमुक देश है इत्यादि। उस टाइम पिंड बनाने का कोई मतलब है? ये सारा कुछ हमने कब करना है? अभी करना है ना, जागृत अवस्था में करना है ना, इसमें अभी करना है। हुण आपने पिंड अलग अलग कर दी, हुण अभी मौका है हमारे पास, फिर थोड़ी मौका होता है, वो तो बाद में जिमें थींदा पिया होता है ना, व्यवहार ही है वो सारा जैसे हो रहा होता है। अभी करें हम अपना, फिर तो फायदा है हमें। यह जीव शब्द, अर्थ और नाना प्रकार का जगत और भाव अभाव ग्रहण करते, अब जीव बन गया, अब इसको एक एक का शब्द ग्रहण होने लग गया, भाव अभाव को ये देखने लग गया और कहता है कि यह देश है, यह काल है, यह क्रिया है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और यह पदार्थ है। हे राम, जब इस प्रकार जगत के पदार्थों का ज्ञान होता है तब चित्त विषयों की ओर दौड़ता है। अब जगत के पदार्थों का ज्ञान हो गया, उसको विषय सत्य लगने लग गए। अब उन विषयों को वो सच्चा मानकर फिर इच्छा करने लग गया कि ये प्राप्त हो मेरे को, ये वाला विषय प्राप्त हो। अब जिसकी इच्छा होगा तो इंद्रियां उस तरफ लगेंगी, उसकी स्वतः अपने आप उधर को भागने लगा फिर, और फिर राग द्वेष को ग्रहण करता। अब कोई मना कर दे उसको, ये तूने नहीं लेना, अब उसके प्रति द्वेष आ गया उसके मन में। जो कुछ देह आदिक भूत फुरने से भासते हैं वे केवल संकल्प मात्र हैं। कहते हैं ये जितने भी हम देख रहे हैं ना, ये संबंध बनाकर अपना देख रहे हैं, कहते हैं यो संबंध तो अपने मन विच बनाई,
अब देखो, अगर हमारे घर में कोई आया है, बच्चा आया है, ठीक है, अब बच्चे के साथ बच्चा भी अपना कर्म काटेगा, उसका हमारे साथ होगा कर्म का लेन देन, हम भी उसके साथ अपने कर्मों का लेन देन काटेंगे। वास्तव में तो ये सच्चाई है, पर हम वहाँ पर क्या कहते हैं, सच्चाई को ना देखकर वहाँ क्या कर लेते हैं, मैं मेरा बना लेते हैं, हम संबंध जोड़ लेते हैं। वहाँ पर कहते हैं ये केवल संकल्प मात्र है, ये संबंध उनके लिए अपने मन में ना, अपने भावों में है ना, और संकल्प की दृढ़ता से ये दृढ़ हो गए हैं। अब ये दृढ़ हो गया, ये मेरा घर परिवार है ना, ये मेरे बच्चे हैं। अब कहते हैं ये हमने, अब बताओ ये किसने दृढ़ किया, हमने अपने संकल्प से। फिर कहते हैं ये संकल्प तो मिथ्या है, ये है ही नहीं संकल्प, तो इसका क्या मतलब है कि कुछ है नहीं ना। ये इसका मतलब ये है कि कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये सारा मिथ्या है, जो दिख रहा है इन आँखों से सारा झूठ है। ये दृढ़ता हो जाए इस खोपड़ी के अंदर, ये बैठ जाए पक्की बात, ये सारा झूठ है। कर्मों का व्यवहार काट रहे हैं, वही कर्म ही भुगतान हो रही है। अब पिछली सीढ़ी तो बन गई ना, वो तो चल से ही चल से वो चल दी पई है, अब वो सीढ़ी कहनी बनाऊंगी। ये वाला पक्का भाव हो जाए, चाहे वो पति रूप में हो, चाहे बच्चे के रूप में हो, चाहे सास रूप में हो, चाहे नूह रूप में हो, किसी भी रूप में हो, बस वो सीढ़ी का भुगतान करना है। अब हमें एक बार चलानी पड़ेगी, जब तक इसकी शरीर की प्रारब्ध है ना, वो जब तक इससे शरीर की जितनी हमने सीढ़ी भरी, कहती सीढ़ी थोड़ी जी भरी पी होती है, थोड़ी सी चलती है ना, जिसकी ज़्यादा भरी पड़ी होती है सीढ़ी वो ज़्यादा चलती है। अब ये जितनी सीढ़ी भरी गई ना इसकी, उतना ये चलेगा, उसके बाद नहीं चलने वाला है ये। अब ये ध्यान रखना है, इस सीढ़ी के चलने में हम और सीढ़ी तो नहीं बना रहे, है ना, नित खाली हाथ होके जाएं, क्योंकि ये मेरा लास्ट जन्म है। ये दृढ़ता के साथ, ये पक्के संकल्प के साथ, इसलिए कहा हे राम, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र उत्पन्न हुए, पर उनको याद रहा, पिंडाकार हुए पर वो भूले नहीं, अपने स्वरूप को नहीं भूले। इसी प्रकार कीट और पतंग भी उत्पन्न हो गए, आकार उनका भी, आकार उनका भी, परंतु परमाद अपरमाद का भेद है, और कोई भेद नहीं है। खाली इतना, जो अपरमादी है वो सदा आनंद रूप स्वतंत्र ईश्वर है, और उनको यह जगत और वह जगत अपना ही रूप प्रतीत होता है। किसको? ज्ञानी को, जो अपरमादी है। और जो परमादी है वे तुच्छ और सदा दुखी है, पर वास्तव में परमात्म तत्व से भिन्न कुछ भी नहीं हुआ। अब भेद कितना है, एक परमादी का और एक अपरमादी का। कहते हैं इतना भेद है बस, या कोई भेद कहनी नहीं तो तू भी वो ही है। यो भेद हटा दे, हुंदे नाल वाला जड़ा कोई थी से वो तू बन वैसी, वही फिर वही बन जाएंगे हम। खाली ये वाला भेद हटा दे हम। अब मुश्किल है क्या? है क्या मुश्किल? नहीं, मुश्किल नहीं है। मुश्किल